करने से पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ताइमू ने डैमसो की हालत ख़राब कर दी है। और अब आगे तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सिम वून ताइमू की ओर बहुत गुस्से से जाता है क्योंकि ताइमू ने सिम सो को मार दिया होता है। लेकिन ताइमू एक अटैक में ही सिम वून को भी खत्म कर देता है और ये सब अपना एमसी यानी कि जिनमू भी देख रहा होता है। यूना उसे खींचते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था से मेरे पीछे रहो, और यूना ने बहुत से ताइमू के बंदों को मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं हीरोइन को जो कि अपनी गार्ड के साथ होती है और सोच रही होती है कि कैसे इन बंदों ने सिमसो को मार दिया और सब प्लान्स पर पानी फेर दिया। फिर उसका गार्ड बोलता है कि यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो कहती है कि मास्टर डैम और सिम को लेकर यहाँ से चलो, और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर फोकस करने लगती है। एंड जिनमू भी सोचता है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, कोई शक नहीं है कि ये एक नाइनिस का इसमें से एक की ग्रैंड डॉटर है। और फिर वो ताइमू को एक इल्यूजन में डाल देती है और डैमसो और सिम वून के साथ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनमू जो कि सोच रहा होता है कि इन सबको पता था कि इन लोगों ने इनको अबेंडन कर दिया है, लेकिन ये फिर भी लड़े उन्हें बचाने के लिए, और ये सब वो जनरल की बॉडी को देखकर बोल रहा होता है। देन ताइमू उस इल्यूजन से बाहर निकल आता है और देखता है कि सब वहां से भाग चुके हैं। तो बोलता है कि अब मैं अपने उस काम पर फोकस कर सकता हूँ जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था, और वो अपनी यूनहा की बात कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आमने सामने होते हैं। ताइमू यूनहा पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का कारण वो औरत है, तो उसे ब्लेम करो, और एक ब्लास्ट करता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे जिनमू की आंख खुलती है उसके सामने एक फिगर होता है जिसके बाल सफ़ेद है और वो कहता है कि द विच ऑफ द वाइट नाइट। फिर हमें बताया जाता है कि साइलेंट नाइट के अंदर बहुत से पोस्ट है। द सुप्रीम अथॉरिटी वाले बंदे को रूलर ऑफ द नाइट कहते हैं और उसके 4 डीमंस लॉर्ड है, वाइल्ड विंड ऑफ डार्कनेस, ब्लैक गॉड ऑफ स्पीयर, बजर्कर ऑफ डिस्ट्रक्शन और द विच ऑफ द वाइट नाइट। फिर हमें बताया जाता है कि यूनहा डिसेंडेंट है द विच ऑफ द वाइट नाइट की। और फिर ताइमू कहता है कि तुम आज भाग नहीं रही हो, तुम्हें भी पता है तुम मेरे को नहीं हरा सकती। और यूना कहती है कि मैं इसे रोकती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ जिनमू। और जिनमू पहले ही भाग गया होता है। सीन शिफ्ट होता है और ताइमू ने यूनहा को गले से पकड़ रखा था। देन वो कहता है कि तुम उस बच्चे के लिए मरने वाली हो जिसे तुम्हें बिना सोचे अबेंडन कर दिया। और यूना को वो पल याद आ रहे होते हैं जहाँ वो जिनमू के साथ होती है और मन में कहती है गुड बाय जिनमू। और तभी एक अटैक ताइमू की ओर आता है और उसके हाथ पे लगता है और तभी वहाँ से हमारा एमसी आता है एक स्वॉर्ड के साथ। यूना को कहता है सॉरी मेरे को इतना टाइम लग गया। फिर ताइमू कहता है कि तुम कौन हो, और जिनमू कहता है कि द नॉर्थन हेवनली सेक्ट 5th जनरेशन लीडर जिनमू वॉन। इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यूना शौक है कि जिनमू उसे बचाने आया है और कहती है कि क्या तुम यहाँ से अपनी ब्लेड लेने गए थे। और ताइमू भी सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी अनकिलेबल है लेकिन मेरी ये वुंड्स हील क्यों नहीं हो रहे। और जिनमू सोच रहा होता है कि मैं इसे कितनी देर तक यूज कर सकता हूँ, रुको क्या मैं इसे यूज भी कर सकता हूँ, और मेरे को क्या पता था कि मेरी पहली लड़ाई इस जैसे डीमन से होगी। और तभी ताइमू कहता है कि तुम खतरनाक हो और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और एक अटैक करता है। लेकिन जिनमू उस अटैक से खुद को बचा लेता है और ये देख कर ताइमू सोचने लगता है कि ये इसने कैसे डॉज किया। वो और भी बहुत सारे अटैक करता है जिनमू पर, लेकिन जिनमू डरते डरते सारे अटैक डॉज कर लेता है। और ये देखकर ताइमू में बहुत गुस्सा हो जाता है। और फिर देखते हैं कि वाइस कैप्टन जो कि एक जल्दी से आ रहा होता है, के साथ का बंदा उसे छोड़कर भाग चुका है। और तभी वाइस कैप्टन की नजर कैप्टन पर पड़ती है जो कि छुपा हुआ है, और वाइस कैप्टन पूछते हैं कि क्या हुआ, और कैप्टन डरते डरते उसे सारी बातें बता देता है। और वाइस कैप्टन बोल हमें वहां जाकर अपने कॉमरेड्स की डेथ का बदला लेना चाहिए। और कैप्टन डरते डरते उसे मना करता है। यार मेरे को वाइस कैप्टन ना पहले से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसने जिनमू के साथ अच्छा बिहेव किया था। देन वाइस कैप्टन उस कैप्टन को एक लात मारता है, वहां से उस ओर चला जाता है और कैप्टन भी बहुत डरा हुआ है और कहता है कि मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करूंगा, और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते ताइमू और जिनमू लड़ रहे होते हैं और यूना सोच रही होती है कि क्या ये वही है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसमें से कोई क्यू सेंस नहीं कर पा रही हूँ। तभी ताइमू केओटिक रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम का एक अटैक मारता है और जिनमू सोच रहा होता है कि मैं पूरी एरिया को सेंस कर पा रहा हूँ लेकिन मैं इस अटैक से नहीं बच सकता। फिर हमें वाइस कैप्टन दिखता है जो कि उस बिल्डिंग में जा रहा होता है जहाँ मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पर उसका फ्रेंड मिलता है। और ये देखकर वो वाइस कैप्टन सैड होता है क्योंकि उसका फ्रेंड मर चुका होता है। और वाइस कैप्टन कहता है अगर तुम मर गए तो मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूंगा। देन हम फिर जिनमू पर आते हैं जो कि सोच रहा होता है कि कैसे वो यूना को बचाए। और तभी वो अटैक सोचता है द शैडो ब्लेड्स ऑफ द एंड्स, वेव्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में वाइस कैप्टन दिखता है जो कि बहुत सैड है कि उसका दोस्त मर गया है, और उसकी तलवार उठा लेता है। तभी उसको कुछ दिखता है और वो जिनमू होता है जो कि किसी शैडो की तरह दिख रहा होता है और बहुत तेजी से एक अटैक प्रिपेयर करता है और ताइमू की ओर बढ़ जाता है उसे मारने के लिए, जिसे देखकर ताइमू भी सोचता है कि अगर ये अटैक उसे लग गया तो वो मर सकता है और उसे डॉज करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी जिनमू के मुंह से बहुत सा खून निकलने लगता है। फिर ताइमू कहता है कि ये स्ट्रेंज चीज तुमने कहाँ से सीखी, और हम देखते हैं कि ताइमू के शरीर पर एक स्लैश लग चुका हुआ है और वो सोचता है कि ये इसने कब कर दिया। और जिनमू की बहुत गंदी हालत हुई पड़ी है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। और ताइमू सोचता है कि ये वुंड जो ये लड़का मारे जा रहा है वो हील क्यों नहीं हो रहे। और वो फिर जिनमू की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम उस पिछले वाले बच्चे से बहुत बढ़िया हो।
तुमने ये कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है। और तभी यूनहा चिल्लाती है और ताइमू उस पर एक अटैक कर देता है और वो जिन्मू को मारने जा ही रहा होता है कि सीन शिफ्ट होता है और ताइमू पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और वो कोई और नहीं मास्टर होती है यूनहा की, द रियल विच ऑफ द व्हाइट नाइट। और फिर हमें पता चलता है कि ताइमू को साइलेंट नाइट वालों ने ही बनाया है। और फिर सारुंग बहुत सी चीज़ें सोचता है यूनहा और जिन्मू के बारे में और कहता है कि ये मोर्टल एनिमी है साइलेंट नाइट का। और फिर उसके हाथ में एक नाइफ दिखता है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में सारुंग जिन्मू को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन यूनहा उससे रोक देती है और कहती है कि इसमें मेरी गलती है, इसने तो मेरे को काइंडनेस से रखा जबकि मैं बिना परमिशन के यहाँ आ गई। सारुंग कहता है कि ये हमारी फ्यूचर के लिए खतरा है और यूनहा उसे पकड़कर बोलती है कि ये वही है जिसने मेरी लाइफ बचाई है। और सारुंग रुक जाता है और यूनहा को एक गोल्डी पिल ऑफ रिकवरी दे देता है और यूनहा अभी तक जिन्मू को ही देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ताइमू जो कि सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी अभी भी हील नहीं कर पा रही उस स्ट्रेंज क्यू की हिट होने के बाद। और फिर हम देखते हैं कि द विच ऑफ द व्हाइट नाइट को जो कि बोल रही है कि पिछली बार तुम्हारी सरप्राइज अटैक की वजह से तुम जीत गए, नहीं तो तुम्हारी अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस मेरे सामने कुछ नहीं है, और अटैक करती है। फिर ताइमू कहता है कि मेरा क्रिएशन ही तुम जैसे लोगों को हंट करने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं द ग्रेट डीमन क्योस हूँ। और वो भी एक अटैक प्रिपेयर करता है जिसे जिन्मू भी देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट नाइट को जो कि बोलती है कि वो आदमी भाग गया और शायद से तुम लास्ट लिविंग ब्लड ऑफ नॉर्थन हेवनली सेट के। और ये सब वो जिन्मू को कह रही होती है और सोच रही होती है कि उसने इसके बारे में जो कुछ सुना था सब झूठी बातें थी। ये एकदम फुल्ली ग्रोन टाइगर है खतरनाक पंजों के साथ, जिन्मू को मारने वाली होती है, लेकिन यूनहा वहाँ आ जाती है, उसे रोक लेती है और व्हाइट नाइट कहती है कि मेरे को रोकने की हिम्मत की, साइड हट जाओ, ये डिसेंडेंट है हमारे मोर्टल एनिमीज का। और यूनहा कहती है कि मेरे ऊपर इसका एक एहसान है और आगे कहती है कि मास्टर मैंने आपके सारे ऑर्डर्स माने हैं, लेकिन एक बार बस मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए आप। और फिर साइलेंट नाइट कुछ सोचती है और बोलती है कि यूनहा ने ऐसी पहले कभी रिक्वेस्ट नहीं की, इस लड़के ने जरूर इसे चेंज कर दिया है। और यूनहा उसके लिए भीख मांगने लगती है। ये सब जिन्मू भी देख रहा होता है। और फिर व्हाइट नाइट को एक पास्ट का सीन याद आता है और वो कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें अल्टीमेट टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ये तुम समझ गई यूनहा। और वो कहती है कि ठीक है मास्टर। और फिर जिन्मू को वो पिल दे देती है जो कि सारुंग ने उसे दिया होता है और कहती है कि इसे खा लो जिन्मू, और उसे हक कर लेती है और कहती है कि अब मेरे को जाना पड़ेगा। और फिर जिन्मू बड़ा सोच रहा होता है कि कैसे व्हाइट नाइट ने उसे कहा था कि वो यूनहा के पास ना आए, और कहता है कि मैं जरूर एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिर उसका ध्यान एक तरफ जाता है, हाँ एक बंदा इनकी सारी बातें छुप कर सुन रहा होता है। चैप्टर के स्टार्ट में जब बताया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं वाइस कैप्टन होता है जो इनकी बातें छुप के सुन रहा होता है। और फिर वाइस कैप्टन सोचता है कि मैं तो जिन्मू को इतना कमजोर समझता था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्मू वहां से जाने लगता है और वाइस कैप्टन सोचता है कि अब ये क्या करेगा, लेकिन जिन्मू कहता है कि अगर तुम मेरे को मारने वाले हो तो जल्दी करो, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट टाइम है। और वाइस कैप्टन उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। देखते हैं वाइस कैप्टन अपने सारे कॉमरेड्स की बॉडी को एक जगह इकट्ठा कर लिया होता है और उन्हें जला देते हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में। देन फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्मू पूरे 5 दिनों के बाद अपने हट से बाहर आता है और एक रोक को लेता है। वाइस कैप्टन भी वही होता है और वो पूछते हैं ये क्या कर रहे हो और क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। और जिन्मू भी कहता है कि अब उसे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और वाइस कैप्टन सोच रहा होता है इस समय में सेंट्रल हेवनली अलायंस यहाँ अपनी यूनिट्स भेजेगी और उनको सब चीज़ों का पता चल जाएगा और जिन्मू के बारे में भी उनको पता चल जाएगा, तो वो इसे जाने नहीं देंगे। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे को भी इन सब में जोड़ा जाएगा। फिर जिन्मू कहता है कि तुम क्या करने वाले हो और वाइस कैप्टन कहते हैं कि मेरे को कुछ काम है तो मैं सेंट्रल हेवनली अलायंस जाऊँगा। अगर मैंने ये जगह छोड़ दी तो मैं आखिरी सर्वाइवर रहूँगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। और हाँ, मेरे पिछले एक्शंस के लिए मेरे को माफ़ करना, मैं तुम्हारे एंसेस्टर्स को एडमायर करता हूँ, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया तुम्हारी पैथेटिक साइड को देखकर। और जिन्मू भी कहता है कि कोई भी ऐसा ही करता। और फिर वो जिन्मू के सामने झुककर बोलता है कि वो उसे अब से सर्व करेगा उसके लीनिएज की तरह। और यहाँ जिन्मू को एक बहुत लॉयल आदमी मिल रहा है, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपना फर्स्ट ब्लेड बना लेता है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है और अब जिन्मू भी अपने मूव चलने वाला है और वो नॉर्थन सेक्ट से बाहर जाने वाला है। देखते हैं इसकी ज़िंदगी में और कैसे कैसे टर्न्स आने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी इंटरनेट की गली में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।